अगर इन क्वेश्चन को आप लोगों ने नहीं समझा तो समझ लिया आपके जो है ठीक है बोर्ड में 7 नंबर तो गए। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एपी के आते ही आते हैं। ठीक है, और अगर आपने इसमें देख सकते हैं कि आपके इसमें बहुत सारे बच्चे कहाँ कहाँ पे गलती करते हैं। ठीक है, और लास्ट वाले क्वेश्चन में जो ट्रिक हम बताएंगे ठीक है वो देखने लायक होगी। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है लास्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं, सबसे पहले इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, कह रहे हैं कि एपी कंसिस्ट एन टर्म्स। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखिए कि आपको दिया क्या गया है कि एक एपी है उसमें एन टर्म्स दिया गया जिसका एन टर्म जो है 4 है और कॉमन डिफरेंस 2 है। इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज -14 फाइंड द एन, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको दिया क्या क्या है। ठीक है, गिवन दैट, तो आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स ठीक है कितने दिए गए हैं एपी के, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी ठीक है वो कितने दिए गए, वो n दिए गए। ठीक है, फिर उसके बाद उसका nth टर्म दिया गया, nth टर्म का मतलब an दिया गया, an कितना दिया गया बच्चों 4 दिया गया। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, मतलब d की वैल्यू कितनी दी गई है 2 दी गई है। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज -14, उसके बाद Sn दिया गया आपको -14। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि फाइंड करो, क्या फाइंड करो, n की वैल्यू फाइंड करो और क्या फाइंड करो, S20 फाइंड करो। तो 20 टर्म तक का सम और n की वैल्यू ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर है ये चीज, बात समझ में आ गई। तो आइए जो जो गिवन है पहले हम उसका फार्मूला यूज करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या दिया गया है। ठीक है, तो अब an दिया गया है। ठीक है, तो an का फार्मूला यूज करते हैं। तो nth टर्म का फार्मूला बच्चों क्या होता है, ठीक है, तो nth टर्म का फार्मूला होता है an = a + n-1 × d, ये होता है। अब हमें a नहीं दिया गया, ठीक है, और d दिया गया हमारे पास और n की जगह पे हम n ही रखेंगे। तो आइए जरा देखते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा। तो an तो 4 दिया गया, a हमारे पास दिया नहीं गया है और n-1 ऐसे ही रहेगा और d की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी 2 क्योंकि ये दी गई है। तो ये कितना हो जाएगा 4 = a + 2n-2, कितना हो जाएगा, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। अभी -2 इधर लिया तो ये कितना हो जाएगा a + 2n = 4 + 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा a + 2n = 6। तो इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब देखिए सम दिया गया आपको। ठीक है, क्या दिया गया आपको, आपको सम दिया गया। ठीक है, बात समझ में आ गई, सम दिया गया आपको, सम कितना दिया गया है, ठीक है, -14, एन टर्म्स का सम कितना दिया गया -14। तो सम का फार्मूला क्या होता है, दोनों ही फार्मूले से आप वैल्यू निकाल सकते हो, चाहे लास्ट टर्म वाले का यूज कर लो क्योंकि एन टर्म ऑलरेडी दिया गया है, या फिर आप क्या कर सकते हो, ठीक है, लास्ट टर्म ना दिया जाए तो वाला भी फार्मूला यूज कर सकते हो। कौन सा, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d, आप याला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं इस फार्मूले को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Sn हमारे पास दिया गया -14 और ये हो जाएगा n/2 क्योंकि n तो n ही दिया गया, n की वैल्यू भी निकालनी है। 2a को हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, n को हम ऐसे ही रखते हैं और d की वैल्यू बच्चों कितनी दी गई, d की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। कितनी आ गई d की वैल्यू, d की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दी गई है। तो -14 n/2 ये कितना हो जाएगा 2a + 2n - 2। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 2n को इससे मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया 2n, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -2। क्लियर है ये चीज। अब 2 निकाल करके कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि -14, ठीक है, तो -14 = n/2 और हमने 2 कॉमन निकाल लिया। तो जब हम 2 कॉमन निकाल लेंगे पूरे में से तो क्या बचेगा, a + 2n-1। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बचा -14 = n और a यहाँ पर दिया गया तो a की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो और a की वैल्यू निकाल करके यहाँ रख सकते हो। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से हमको क्या मिलेगा बच्चों, इक्वेशन 1 वी हैव। तो देखिए इक्वेशन 1 से हमको क्या मिल रहा है, a की वैल्यू मिल रही है वो भी कितनी, 6 - 2n। कितनी मिल रही है a की वैल्यू, 6 - 2n। अब ये 6 - 2n ले जा करके हम इसमें रख देते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो देखो जरा कितना हो जाएगा, -14 = n और a की जगह पे रख दिया 6 - 2n, ये पहले से दिया गया था 2n। ठीक है, और यहां पर था -1 बच्चों। ठीक है, तो अब आप क्या देख सकते हो, आप देख सकते हो यहां से कि ये और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये और ये हमारे पास कितना हो जाएगा,
कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमने ए की जगह पे बच्चों कितना रख दिया है, ठीक है, ए की जगह पे हम लोग ने रख दिया है 6 माइनस 2n, तो ये 6 माइनस 2n हो गया, फिर प्लस का 2n और माइनस का 1। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है ये चीज, बोलो इतना समझ में आ गया बच्चों, बोलिए इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। ठीक है, तो यह हमारे पास दिया गया था 4a प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 6, तो a प्लस 2n इज इक्वल्स टू 6, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रख दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी दी गई 2, तो आपने रख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने 2 निकाल कर कैंसिल आउट कर दिया, तो माइनस 14n हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा a प्लस, ठीक है a प्लस, जब हमने 2 निकाल करके कैंसिल आउट कर दिया तो यहाँ पर n बचेगा बच्चों, कितना बचेगा यहाँ पर, ये गड़बड़ हो गया था, यहाँ पर n बचेगा। ठीक है, तो 2 जब हमने यहाँ से निकाल लिया है कॉमन, तो यहाँ पर 2n नहीं, यहाँ पर n बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, n बचेगा, तो यहाँ पर n कर लो। ठीक है, इसे आप n कर लो, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक थी, यहाँ पर इसे n कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब हम वैल्यू रखते हैं, तो a की वैल्यू ये रख दी, और यहाँ पर कितना है बच्चों, यहाँ पर है n। ठीक है, तो इसे आप n कर लो, इसे क्या कर लेंगे, प्लस का n, तो ये रख दिया हमने प्लस का n। अब कैलकुलेट करते हैं, तो हो जाएगा माइनस का 14, ये हो जाएगा n। अगर आप यहाँ से देखो तो ये 6 में से 1 गया तो ये 5 बचेगा, और माइनस के 2n में से n गया तो माइनस का n बचेगा। मल्टीप्लाई करा लो बच्चों, तो ये हो जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस पूरे टर्म को आप इधर उठा लो, तो देखो कितना मिलेगा आपको, कितना मिल जाएगा, मिल जाएगा n स्क्वायर माइनस का 5n, और ये हो जाएगा माइनस का 14 इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसे थोड़ा सा हम लोग अलग कर लेते हैं। अब देखिए, अब हम इसे फैक्टराइज करना है, तो 14 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ये वाला साइन हम लोग देखते हैं। कौन सा साइन देखते हैं बच्चों, ये वाला साइन देखते हैं। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो ऐड करके लाना है, और अगर ये निगेटिव है तो हम लोग को कैसे लाना है, सब्ट्रैक्ट करके लाना है। तो आइए 14 का क्या होता है, 2 इंटू 7, तो 7 में से 2 गए तो 5, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, सब्ट्रैक्ट करके लाना है। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7n माइनस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 0। तो अब देख सकते हो ये कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस का 14 इक्वल टू 0। तो जरा कॉमन ले लो दोनों टर्म्स में, तो ये हो जाएगा n, और ये हो जाएगा n माइनस 7, यहां से 2 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो n प्लस 2 एक ब्रैकेट में, और n माइनस 7 एक ब्रैकेट में, तो n की वैल्यू तो हो गई -2, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहां पर लिख दो नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो n की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 7। ठीक है, तो n की वैल्यू तो हम निकाल रहे हैं, ठीक है 7। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए गए 7। ठीक है, तो अब हमसे कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड करना। आई होप कि ये फर्स्ट 20 टर्म का सम आप यहाँ पर फाइंड कर लोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। a की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से n की वैल्यू रख करके आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, a की वैल्यू, और जैसी a की वैल्यू निकल आएगी तो आप फर्स्ट 20 टर्म का सम आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए जरा करके भी दिखा भी देते हैं आपको। तो इक्वेशन क्या थी, a प्लस 2n इज इक्वल्स टू 6, तो a प्लस 2 इंटू n की वैल्यू 7 है, तो कितना हो जाएगा a प्लस 14 इज इक्वल्स टू 6, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 14, तो a की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी माइनस का 8, तो a की वैल्यू 8 आ गई है, d की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई 2, और n की वैल्यू कितनी दी गई 20। तो आपको अब कौन सा फार्मूला यूज करना है बच्चों, ठीक है, कौन सा फार्मूला यूज करना है, Sn का। ठीक है, तो Sn का क्या फार्मूला होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट टर्म वाला भी यूज कर सकते हो तुम। ठीक है, याला भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जब आप वैल्यू रखोगे तो n की जगह पे तो आप 20 रख दोगे, और a की वैल्यू बच्चों कितनी निकाल करके लाए हो, माइनस का 8, तो आपने माइनस का 8 रख दिया। अब 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19, और d की वैल्यू कितनी है 2 है। तो देखो कैंसिल करके बच्चों ये कितना आ गया, ये तो आ गया 10, और ये हो जाएगा माइनस का 16, और ये हो जाएगा 38, क्योंकि 19 2 38 और 2 8 16। तो अब आप देख सकते हो 10 इंटू
8 में से 6 गया 2 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा, 22 बचेगा। कितना बचेगा 22। तो सम कितना आ जाएगा 220, ठीक है, मतलब 220 आ जाएगा। तो फिर S20 कितना आ गया, 20 टर्म का सम कितना हो जाएगा, 20 टर्म का सम आपके पास हो जाएगा 220, ठीक है। 20 टर्म का सम कितना हो जाएगा, फर्स्ट 20 टर्म का सम हो जाएगा आपके पास 220। तो ये क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं। और अगर इस क्वेश्चन को आपको ने अच्छे से नहीं किया तो फिर ये मान करके चलिए कि आपके, ठीक है, 7 नंबर इस एपी से चले जाएंगे। तो आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विच टर्म इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर पहला निगेटिव टर्म आपको देखना है तो an लेस देन 0 हो जाएगा, या फिर आप क्या लिखोगे, ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। तो ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 हो जाती है। अब आप यहां से देख लो a और d की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो a की वैल्यू आप अगर देखोगे तो 65 है, और d अगर आप निकालोगे तो 61 में से 65 माइनस कर दो, 61 माइनस 65 कितना आ जाएगा, माइनस का 4। तो आइए जरा रख देते हैं। तो a की जगह पे तो 65 रखा, n माइनस 1, और d की जगह पे रख रहे हैं माइनस 4 इज लेस देन 0, इज लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आओ जरा देखते हैं। अब ये तो हो गया 65, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 4n प्लस का 4 इज लेस देन 0। तो ये हो जाएगा 69 माइनस 4n इज लेस देन 0, ठीक है बच्चों। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। अब आप चाहो तो इसमें रूल भी लगा सकते हो और सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी लगा सकते हो, दोनों ही मेथड का यूज कर सकते हो। तो माइनस के 4n को अगर हम उधर लेके जाएं तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4n, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4n इज ग्रेटर देन 69, ये भी आप लिख सकते हो। 4 से डिवाइड कर दो तो n इज ग्रेटर देन 69/4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 को अगर आप इसको यहां से डिवाइड कर लो तो आप देखो कितना आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 4 1 जा 4, तो ये 2 आ गया, 9 आपने उतार लिया, 4 7 जा 28, ठीक है। तो 1 आ गया, पॉइंट लगा करके आपने 0 बढ़ाया तो 4 2 जा, ये कितना हो जाएगा 8, 2 आया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे, 4 5 जा 20, ठीक है। तो कितना आ गया कि n की वैल्यू बड़ी है किससे, 17.25 से। तो मतलब 17 से बड़ी, 17वें टर्म से बड़ी, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फर्स्ट निगेटिव टर्म जो होगा वो 18 टर्म होगा, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं द फर्स्ट निगेटिव टर्म, ठीक है, द फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ गिवन एपी इज कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। बात समझ में आ गए, 18 टर्म, फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा, 18 टर्म होगा, ठीक है। दिए हुए एपी का फर्स्ट निगेटिव टर्म बच्चों कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आपको ये कॉन्सेप्ट बस याद रखना है, ये जो कॉन्सेप्ट लिख रखा है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर फर्स्ट निगेटिव टर्म आप निकाल रहे हो तो nth टर्म को लेस देन जो है क्या ले लोगे, लेस देन 0 ले लोगे। अगर आपने लेस देन 0 ले लिया तो ये मान करके चलिए कि आपका फर्स्ट निगेटिव टर्म आसानी से निकल आएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2023 में आ भी चुका है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है, क्या दिया गया है, कह रहे हैं कि इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम एज द सम ऑफ n टर्म्स, मतलब m टर्म्स और n टर्म्स का सम सेम है बट m और n बराबर नहीं है, और आपसे कह रहे हैं शो करो कि सम ऑफ m प्लस n टर्म्स जो होगा वो 0 होगा। तो आइए जरा देखते हैं कि सबसे पहले दिया क्या है आपको, ठीक है। तो यहां पर आपको दिया गया है गिवन दैट, ठीक है, सम ऑफ m टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स, मतलब sm इज इक्वल्स टू sn, ये आपको दिया गया है, ठीक है। sm इज इक्वल्स टू sn, सेम एपी का, ठीक है, सेम एपी का, ऑफ एन एपी, ठीक है, ऑफ एन एपी, मतलब उसी एपी में ये दिए गए। तो जब भी एपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं दिया जाता तो हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो क्या सपोज कर लेंगे, लेट स्मॉल a एंड स्मॉल d बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। अब आपको पता ही है कि भैया सम का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो सम का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, Sn होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर लास्ट टर्म दिया जाता है तो a प्लस l वाला यूज करते हैं, और लास्ट टर्म यहां पर नहीं दिया गया तो यही फार्मूला यूज करेंगे।
अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि एस एम टर्म और एस एन मतलब एम टर्म्स और एन टर्म्स का सम जो है वो सेम ही है। तो एम टर्म का सम क्या हो जाएगा, एम बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और एन टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और फिर बाकी टर्म्स को हम क्या करने जा रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई। तो m को सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई कराओ, 2am आ गया, फिर m को इस टर्म से मल्टीप्लाई कराओगे, m माइनस वन इंटू डी आ गया। फिर क्या करने वाले हो बच्चों, n को इससे मल्टीप्लाई कराओगे 2an आ जाएगा, और n को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो n माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला टर्म हम इधर ले जाते हैं और ये वाला टर्म हम इधर ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा 2am माइनस 2an, और ये पहले से था n माइनस वन इंटू डी, इसको उठा के इधर लाए तो माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा m माइनस वन डी। अब आप देख सकते हो इसमें से 2a कॉमन है, 2a कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा m माइनस n, इधर देखो d कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, n को n से मल्टीप्लाई कराया n स्क्वायर, n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का n, m को m से मल्टीप्लाई कराया माइनस का m स्क्वायर, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अब यहां से देख सकते हो कि 2a m माइनस n हो गया बच्चों, ठीक है, d, और यहां पे आप देख सकते हो कि m माइनस n पहले लिख लो, ठीक है, और यहां से माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि m माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा और n प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। फिर क्या हो गया, फिर हो गया 2a m माइनस n, और यहां से देखो, यहां से इसको आइडेंटिटी से खोलेंगे, ठीक है, तो कौन सी आइडेंटिटी से ये खुलेगा बच्चों, ये खुलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो क्या होता है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में, इस आइडेंटिटी से हम इसको यहाँ पर एक्सपैंड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा m माइनस वन एक ब्रैकेट में माइनस m माइनस n और m प्लस n आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो, 2a m माइनस n तो ऐसे ही रखो, अब इस टर्म में और इन दोनों टर्म में m माइनस n कॉमन है तो बाहर निकाल लो m माइनस n, तो दूसरे उसमें क्या बचेगा, 1 माइनस m माइनस n, क्योंकि यहां से तो 1 बचेगा और ये माइनस इन दोनों को माइनस कर देगा। फिर आपने क्या देखा, फिर आपने देखा ये m माइनस n और m माइनस n ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा क्या, इसको थोड़ा सा हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास बचा 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस, और ये d भी है साथ में, ठीक है, ये d भी साथ में चल रहा है, ठीक है, 1 माइनस m माइनस n इंटू डी, इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखिए हमको शो क्या करना है, सम ऑफ m प्लस n टर्म्स 0 शो करना है। ठीक है, तो यहां पर हमको जो शो करना है वो जरा देख लो, क्या शो करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्या शो करना है वो जरा देख लो। ठीक है, तो यहां पर कह रहे हैं कि टू शो, ठीक है, टू शो क्या शो करना है कि एस एम प्लस एन जो होगा वो 0 होगा, कितना होगा, एस एम प्लस एन जो होगा बच्चों वो कितना होगा, 0 होगा। तो आओ जरा यहां पे करके दिखाते हैं। ठीक है, तो एस एम प्लस एन सबसे पहले देखते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा m प्लस एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 2a की तो वैल्यू ये लिया है, ये हम रख देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां से अगर आप देखो कितना हो जाएगा, तो m प्लस एन बाई टू, ठीक है, और यहां से देखो 2a की वैल्यू हम कितनी लेकर के आए, ठीक है, 2a की वैल्यू हम लोग लेकर के आए 1 माइनस एम माइनस एन इंटू डी, और ये हो जाएगा प्लस का m प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आइए जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास कितना आ रहा है, m प्लस एन, ठीक है, अपॉन 2, और इधर कितना हो जाएगा, d से मल्टीप्लाई कर दो तो ये d हो गया माइनस md हो गया, और ये माइनस का nd, फिर इधर d से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा md प्लस nd माइनस nd। ठीक है, क्योंकि d को m से करा तो md हो गया प्लस का, d को n से किया प्लस का nd, और d को माइनस 1 से किया माइनस का nd। अब आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं प्लस का d माइनस का d कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये माइनस का d हो गया, सॉरी, ठीक है, 2 बार लिख दिया, ये माइनस का d हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, माइनस का d। ठीक है,
बात समझ में आ गई। ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का डी, तो प्लस का डी माइनस का डी कैंसिल हुआ, प्लस का एन डी माइनस का एन डी कैंसिल हुआ, प्लस का एम डी माइनस का एन डी कैंसिल हुआ। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी आ गई, तो वैल्यू हमारे पास आ गई m प्लस एन बाई टू इंटू, इधर तो जीरो बचा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। तो यही हमें प्रूफ करना था, m प्लस एन टर्म तक का जो सम होगा वो क्या होगा, वो बच्चों जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से ये प्रूफ किया। तो ये देखिए ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यही हमने, ठीक है, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड कि एस एम प्लस एन कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं। ठीक है, इक्वेशंस रख नहीं पाते हैं फार्मूले में, जिसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप मार्किंग चल रही है, तो स्टेप मार्किंग में आपको प्रेजेंटेशन और स्टेप पूरे लिखने हैं। बच्चे अक्सर स्टेप कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों उनको नंबर में नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन अगर मान लिया आता है तो उनको 3 ही नंबर मिलते हैं या फिर 3.5 नंबर मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है, क्या कह रहे हैं कि दिया गया है n टर्म का सम, मतलब n टर्म का सम दिया गया और 30 टर्म निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया गया है बच्चों, गिवन दैट Sn, क्या दिया गया है, वो दिया गया Sn। तो Sn कितना दिया गया है, 6n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर हम n टर्म निकाल लें इस Sn से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 टर्म आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो n टर्म निकालने का फार्मूला क्या होता है, an इज टू होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो आइए जरा देखते हैं, अब an निकालने के लिए हमको क्या करना है, Sn की वैल्यू क्या दी गई, 6n माइनस एन स्क्वायर माइनस, अब Sn माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, जहां जहां n है Sn में, वहां n की जगह पे हम लोग को क्या रख देना है, ठीक है, वहां पर n की जगह पे रख देना है n माइनस 1, तो माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो जरा सिंप्लीफाई करो इसको, तो ये तो 6n हो गया, ये माइनस का n स्क्वायर हो गया, यहां अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 6n हो गया, और 6 को 1 से कराएंगे तो 6। यहां पर हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं बच्चों, कौन सी आइडेंटिटी लगाने जा रहे हैं, यहाँ पे लगाने जा रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम ये आइडेंटिटी यहाँ पर लगाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास कितना आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर का मतलब n स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 1, और ये हो गया माइनस का 2n। आओ थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो हो जाएगा 6n माइनस एन स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 6n माइनस 6, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करा दो, माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। तो आइए जरा और सिंप्लीफाई कराते हैं, तो 6n माइनस एन स्क्वायर, और यहां से अगर हम लोग देखें 6n और 2n कितना हो गया बच्चों, 8n, माइनस 6 और माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 7, और ये हो गया माइनस का n स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप देखें तो 6n माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 8n प्लस का 7 हो जाएगा, और ये माइनस इसको भी प्लस कर देगा। तो अब आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस का n स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज आप और देख सकते हैं कि 8n में से 6n गए तो ये माइनस का 2n बचेगा, और यहां से प्लस का 7 बचेगा। तो आपने देखा n टर्म कितना आ गया, 7 माइनस 2n। n टर्म अगर आप निकाल ले तो इससे कोई भी टर्म आप निकाल सकते हो। अब आपसे क्या कह रहे थे कि 38 टर्म निकालो, 38 टर्म का मतलब a30 निकालना है। तो a30 कितना हो जाएगा, जहां n दिया गया वहां 30 रख दो, तो 7 माइनस 2 इंटू 30, तो बच्चों कितना हो जाएगा 7 माइनस 60, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 53। कितना हो जाएगा बोलिए जल्दी से, माइनस का 53। तो n टर्म कितना, ये 38 टर्म कितना आ गया जो कि हमको निकालना था, तो 38 टर्म हमारे पास आ गया माइनस का 53। ठीक है, इस दिए हुए एपी के n टर्म के सम से हमने क्या निकाल लिया है। ठीक है, n टर्म। दूसरा फार्मूला भी है, सम s1 s2 निकाल करके भी आप निकाल सकते हैं, बट ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्योंकि n टर्म जैसे ही निकला आप उससे सारी चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। तो आइए जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2024 में भी आ चुका है और बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन में गलती करते हैं और इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या गया है। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं गिवन दैट, क्या गिवन है, 7 टर्म, सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, मतलब S7 जो है वो 49 दिया गया है। ठीक है, एंड आगे क्या दिया गया है, एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म इज 289, मतलब 17 टर्म का सम कितना दिया गया है, 289 दिया गया। ठीक है, और आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म,
मतलब आपको जो निकालना है वो S20 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? S20 की वैल्यू निकालनी है। जैसा कि मैंने बताया, अगर मान लीजिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं दिया जाता है तो हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, क्या सपोज कर लेंगे? लेट स्मॉल a एंड स्मॉल d बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। तो आओ जरा फार्मूला अब हम यहाँ पे कौन सा यूज करने वाले हैं? सम का फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो सम का फार्मूला क्या होता है बच्चों? अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि Sn इज टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। ठीक है, तो इस स्टेप को बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास। अब S7 दिया गया है तो 49 हो जाएगा। S7 की जगह पे n की जगह पे 7 रख दो तो 7/2 हो गया। 2a ऐसी रहेगा क्योंकि a दिया नहीं गया है। 7-1 कितना हो जाएगा? 6, और ये रहा d। अब अगर आप देखो यहां से तो ये हो जाएगा 49 इज इक्वल्स टू 7/2। 2 अगर हम कॉमन निकाल लें तो यहां से क्या बचेगा बच्चों अंदर? तो यहां बचेगा तो a 2 से डिवाइड हुआ, यहां 2 से डिवाइड हुआ तो 3d बचेगा। फिर आप देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 जा 49। तो a प्लस 3d की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 7। इसे हम इक्वेशन 1 कह दे रहे हैं। अगेन आप देखिए S17 289 दिया गया है। ठीक है, तो 289 इज इक्वल्स टू 17/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि n की जगह पे 17 रखेंगे। फिर 2a ऐसे ही लिख देंगे। 17-1 कितना हो जाएगा बच्चों? 16 हो जाएगा। तो ये हो गया 16d। क्लियर है? आओ जरा इधर और सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा? 289 इज इक्वल्स टू 17/2। अब अगर हम 2 कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा? 2 से डिवाइड किया, ये तो a बच गया, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8d हो जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, और 17 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 17। तो 17 इज इक्वल्स टू a प्लस 8d। कहने का मतलब है कि a प्लस 8d की वैल्यू 17 आ जाएगी। इसे हमने इक्वेशन 2 ले लिया है। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा है कि लीनियर इक्वेशन अगर बन जाती है तो हम सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एक क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। तो इसमें देखिए a सेम है तो हम सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को देखो बच्चों सब्ट्रैक्ट कराने जा रहे हैं। तो a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17 हो गया, और यहां कितना हो जाएगा? a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। आइए, जब आप सब्ट्रैक्ट कराते हो तो साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाली इक्वेशन के। अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा? 8d में से 3d गए तो 5d बचा, और 17 में से 7 गए तो 10 बचेगा। डिवाइड कर लो तो d की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 2 आ गई। तो d की वैल्यू देखिए हम कितनी निकालना है? 2। अब इस d की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। मान लो हम फर्स्ट में रख देते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास? फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो देखिए हमारे पास क्या मिला? a प्लस 3d इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना था? हमारे पास 7 था। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 2। तो रख दो जरा d की वैल्यू, तो 3 इंटू डी की प्लेस पर रख देंगे 2, और ये आ जाएगा 7। तो बच्चों कितना हो गया? a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 7। तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6 उधर ले जाओ, तो 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा बच्चों? ये 7 माइनस 6, a की वैल्यू आ गई 1। तो a की वैल्यू 1 आ गई, और d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2। बात समझ में आ गई? तो अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे थे? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, और n आपको कितना दिया गया? 20 दिया गया। n कितना दिया गया है? 20। तो आपको क्या निकालना है? सम निकालना है। तो सम का फार्मूला ऑलरेडी आपको पता है बच्चों, क्या होता है? Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी यूज करेंगे हम लोग। तो आइए जरा देखिए कितना हो जाएगा। n की जगह पे रखोगे बच्चों 20, क्योंकि 20 टर्म तक का सम निकालना है। 2 इंटू a की जगह पे आप 1 रखोगे, प्लस n की जगह पे आप रखोगे 20, तो 20 माइनस 1 हो जाएगा।
और डू की जगह पे क्या रखोगे, डी की जगह पे रखोगे 2, तो कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 10, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, और ये हो जाएगा 19 इंटू 2। अब आप देख सकते हैं कितना हो गया 10, और 19 में अगर आप ये मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा आपके पास 38, 19 2 38 हो जाएगा। अब अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 10 इंटू 40, ठीक है, 38 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 40 हो जाएगा। तो 40 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आ जाएगा। तो मतलब S20 आपके पास कितना निकल करके आएगा, S20 निकल करके आएगा आपके पास 400। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CBSE 2027 में ये सारे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इनके। यही क्वेश्चन आपको, इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको आसान लगे होंगे, आसानी से समझ लेंगे। और अगर ये समझ में आ गया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी जो है शेयर करें। लाइव क्लासेस होती हैं रोज, ठीक है, 6 PM पे, ठीक है। आप वहाँ पे जो है लाइव क्लासेस कर सकते हैं, और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमने PYQs के PDF लगा रखे हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब तक के 51 क्लासेस हो चुकी हैं, चैप्टर 7 तक के हो चुका है, तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट से, ठीक है। और शॉर्ट वीडियोज़ भी हमने डाल रखी है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए जब तक के बाय, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपका डाउट्स क्या है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम आपको डाउट को रियल टाइम में सॉल्व कर सकें, ठीक है। चलिए आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।